नमस्कार दोस्तों, मैं फिरोज खान आप सभी का स्वागत करता हूं जन टीवी के खास कार्यक्रम गुलिस्ता में। दोस्तों, गुलिस्ता में आज बात होगी सुंदरता की, गुलिस्ता में आज बात होगी फैशन की, गुलिस्ता में बात होगी आज फैशन इंडस्ट्री की, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी खास शख्सियत मौजूद है जो विनर है 2019 मिसेस द क्राउन की। मेरे साथ स्वागत कीजिए श्वेता मेहता मोदी जी का। मैडम, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और जन टीवी का कि आपने मुझे इनवाइट करा। मैडम, जब भी इस तरह की कोई क्राउन जीतते हैं और इस तरह की कोई सफलता अर्जित की जाती है, उसके पीछे उसके परिवार का, उसके पीछे उसके बैकग्राउंड का, उसके पीछे उन संस्कारों का बहुत हाथ होता है जिन संस्कारों की नींव पर चलकर एक महल खड़ा होता है। बिल्कुल। तो हम जानना चाहेंगे उन संस्कारों के बारे में, उस नींव के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मैं कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त मान सकते हैं आप मुझे। तो जो भी मैंने आज तक लाइफ में अचीव करा है, कृष्ण भगवान का बहुत ब्लेसिंग्स रही उनकी। और मम्मी पापा ऑफ कोर्स उन्होंने जो मुझे अपब्रिंगिंग दी है जी, उस अपब्रिंगिंग की वजह से सबसे इम्पोर्टेंट जो उन्होंने मुझे इनकॉर्पोरेट करा है वो ये है कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना बहुत जरूरी है। पढ़ाई के अंदर हमेशा बहुत प्रोत्साहित करा जी। मैंने 10th 12th BSc MBA शुरू से हमेशा गोल्ड मेडलिस्ट रही। प्रतिभा पाटिल जो एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, मैम ने मुझे अवार्ड दिया है। आई वाज गोल्ड मेडलिस्ट। तो एजुकेशन में शुरू से बहुत इंटरेस्ट रहा और वो इंटरेस्ट मुझे जनरेट कराया है मेरे पेरेंट्स ने। मेरे फादर डॉक्टर हैं, डॉक्टर RS मेहता, एंड वो अभी जैसलमेर में पोस्टेड है। और उनके आशीर्वाद से, उनके गाइडेंस से मुझे पढ़ाई के अंदर बहुत उन्होंने प्रोत्साहन दिया है। मेरी जो मदर है उन्होंने हमेशा मुझे एक ही बात कही, आप जिंदगी में कितने भी आगे बढ़ जाओ लेकिन जमीन से जुड़े रहना। बिल्कुल। अगर आप जमीन से जुड़े हुए हो तो आपको और हाइट्स मिलेंगी, लेकिन अपने वैल्यूज को कभी मत छोड़ना। सो वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। और मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर रासूदी, मैं छोटी हूँ घर में जी, तो सबका बहुत प्यार मिला हमेशा। तो मैडम, यूँ कहें कि अगर मेहता जी, अगर आपके जो पिताजी हैं वो डॉक्टर हैं, आपके घर में बहुत ज्यादा स्टूडियस एनवायरनमेंट रहा, यू आर अ स्टूडियस स्टूडेंट आल्सो, तो इंजेक्शंस और सुई और सिरिंज से निकलकर ये सफर आई लाइनर्स तक और आई शेडोज तक कैसे पहुंचा? बहुत सही बताऊं तो मुझे शुरू से पढ़ाई में इंटरेस्ट था जी। और मेरे हस्बैंड को उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करा कि आपको इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। मेरी 9.5 year old डॉटर है और मन्नत, उसने ये फॉर्म फिल करा कि मम्मा आप कर सकते हो। तो ये जो सफर है ये मेरी बेटी और हस्बैंड ने पूरा करवाया है। अच्छा, आपकी बेटी का बहुत योगदान रहा, आपके हस्बैंड का बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप किसी सपने को देखते हैं, सपने को संजोते हैं, तो उसकी नींव कहीं ना कहीं बचपन के काफी देखी जाती है। तो मैं आपके उन कॉलेज के दिनों की बात याद करना चाहूंगा जब आपके मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न नहीं कहें, ये इच्छा जाहिर जरूर हुई होगी कि आई एम लुकिंग गुड और मुझे इस फील्ड में कुछ करना चाहिए। उन दिनों के बारे में, कॉलेज की लाइफ के बारे में मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि इन सपनों की नींव तो उन कॉलेज में रखी गई। मुझे MBA में मिस फेवल मिला था जी, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। फिर JNU से मेरी पढ़ाई हुई है MBA जी। तो इंटर कॉलेज फैशन शो फेस्ट ऐसे चलते रहते राइट। सो उसके अंदर मुझे फर्स्ट प्राइज मिला जी। तो वहां कहीं ना कहीं एक इच्छा हो गई। और जब से एक छोटी बच्ची भी होती है वो अपने हमेशा अपने पापा की प्रिंसेस होती है। बिल्कुल, जरूर। और जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपकी जो इच्छा है, यू सी एक्ट्रेसेस ऑन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस आप देखते हो सिनेमा के अंदर, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को इमेजिन करते हो। बिल्कुल। और जिस एज ग्रुप से मैं रही हूँ उसमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वो जो एक मूवी आई थी, तो हर इंसान अपने आप को वो महसूस करता है। तो यस, DDLJ मूवी प्लस इंटर कॉलेज फेस्ट में जो फर्स्ट प्राइज आया, ये दोनों बातों ने बहुत असर डाला आप पर। फिर जॉब लग गई एंड बीइंग इनटू HR प्रोफाइल बहुत
बिजी, फिर खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं टाइम नहीं मिला। और आफ्टर मैरिज टाइम फ्लू लाइक एनीथिंग। और अभी बिटिया ने बहुत मोटिवेट करा, आपको करना चाहिए। जी जी जी। तो yes. But after a marriage, a lot of things has been changed for a girl especially, yes. Not for the male persons. You have your 2 houses, you have your kid, you have your husband, you have your liabilities, you have your things to yes. do a lot of things in life. When did you struck first time that yes, after marriage, after your daughter, that can be happen actually? That is the most important thing actually. जब आपकी शादी होती है जी, तो आप अपने आप को आपकी हस्बैंड की नजर से देखना शुरू करते हैं। बिल्कुल जी। आप कुछ भी पहन रहे हैं, नई ड्रेस ट्राई कर रहे हैं, और अगर हस्बैंड कॉम्प्लीमेंट कर दे तो कहीं ना कहीं दिस इज यूटिलाइज्ड, यस, वर्थफुल। उन्होंने आपको ये रियलाइज करा दिया मुझे कि मिसेस इंडिया, उनकी मिसेस इंडिया तो मैं शुरू से हूँ। बिल्कुल, जरूर। और वो सही भी है। तो कहीं ना कहीं ये उन्होंने मुझे एक इंसान में काबिलियत होना अलग बात है, और एक इंसान में विश्वास जगाना अलग बात है। बिल्कुल। तो विश्वास उन्होंने मुझ में जगाया। जी। तो जब आपका विश्वास जागा, जब आप उस पथ पर अग्रसर हुई, आपकी बेटी ने आपका फॉर्म भरा, व्हाट वाज दोज इमोशंस एट दैट टाइम कि शुड आई गो और शुड आई नॉट गो, आई हैव माय फैमिली, आई हैव समथिंग टू डू। तो मे बी इतना आसान नहीं रहा होगा आपके लिए सफर ये। मैंने आपसे बताया कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ जी। अभी स्मार्ट सर्कल ग्रुप इज द कंपनी व्हिच आई एम रनिंग राइट नाउ। बिल्कुल। और उस कंपनी की डायरेक्टर हूँ। अरे वाह। 21 ऑफिसेज अक्रॉस इंडिया। तो इस प्रोफाइल पर आने के बाद में आपको अगर कंपटीशन कोई ब्यूटी पेजेंट का फाइट करना है, तो मन में डर लगता है कि सब लोग क्या सोचेंगे। That was I asking actually. It is very difficult to have that courage. तो वापस उस लाइन पर जाना बहुत क्योंकि आप एक एस्टैब्लिश करियर पे हो, और सब लोग को बाद में, अगर मुझे ऐसा लगता था मैंने जो एक बिटिया की बात मान के इसको सेलेक्ट करा है कि नहीं मुझे करना चाहिए, उसका जो मेन रीजन ये था कि अगर मैं कुछ नहीं भी जीत पाती हूँ, जीत गई तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज इट विल बी अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। तो लर्निंग एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं वहां पर गई जी। और बहुत कुछ सीखा भी जी। जब आप वहां पर पहुंची और जब ऑडिशन राउंड्स हुए, तो दैट यू लाइक अ फ्रेशर हियर इन दिस इंडस्ट्री, उस वक्त कैसा फील है? बिकॉज यू आर एंटरप्रेन्योर, यू हैव योर बिजनेस, यू हैव योर थिंग्स टू डू अ लॉट। तो वहां जाकर अपने आप को एज अ फ्रेशर वहां फील करना, उन लोगों की फहरिस्त में अपने आप को खड़ा करना जो अपना मुस्तकबिल और अपना भविष्य तलाश कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में। और मिसेस इंडिया 2019 द क्राउन, द बिग क्राउन दैट यू हैव वॉन, आपको बहुत बहुत बधाइयां। लेकिन उस सफर पे पहुंचने के लिए आपने वो ऑडिशन राउंड फाइट किए होंगे, देयर लॉट ऑफ थिंग्स, क्वेश्चंस राउंड्स होंगे। उन राउंड्स के बारे में, उन क्वेश्चंस के बारे में क्या बता सकती हैं टीवी के दर्शकों को? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप में लर्निंग एटीट्यूड कभी खत्म नहीं होना चाहिए। आप सीख एक छोटे बच्चे से भी सकते हैं, तो वहां तो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स थे जो आपको सिखा रहे हैं। तो ये जो आपकी थिंकिंग है कि आप एंटरप्रेन्योर हैं, वो सब आपको बाहर रख कर आना है जी। आपको वहां आके सिर्फ एक स्टूडेंट बनना है। उनसे सीखने की लगन होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और अगर आप में कहीं भी बीइंग एंटरप्रेन्योर, बीइंग ये आप जो ब्यूटी पेजेंट विनर है, इसका अगर आपके अंदर जरा भी घमंड आ गया तो थिंग्स आर गॉन, वो चीज चली जाती है। तो घमंड को कभी भी खुद पर हावी ना होने दे, जैसे है वैसे रहिए। और क्वेश्चन आंसर्स राउंड के लिए आर्टिफिशियल बनकर आप कब तक खुद को प्रेजेंट कर सकते हो? बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट है बी योरसेल्फ, जो आप हैं, क्योंकि सच कभी याद नहीं रखना पड़ता। बिल्कुल। जो आप हैं वो आप हमेशा हर किसी को सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप झूठ से थोड़ा दूर रहे, और दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखना चाहिए जितना कि ये इंपॉर्टेंस रखना चाहिए कि आप खुद क्या करना चाहते हैं जी। खुद का कंपटीशन खुद से। बिल्कुल। तो ये सवाल आपके मन में कभी आया कि जैसे हस्बैंड आपकी बहुत हेल्प करते हैं, बिटिया ने आपको बहुत बूस्ट किया, बट व्हाट अबाउट योर रिलेटिव्स, व्हाट अबाउट द सोसाइटी, बिकॉज यू हैव वेरी थिंग्स टू डू। कभी मन में सवाल आया, ये कभी किसी की ओर से कोई नेगेटिव कमेंट मिला हो? अगर आप अभी तक नहीं, तो मैं बोल सकती हूँ कि बहुत खुशनसीब हूँ कि सबने बहुत प्रोत्साहित करा जी। मेरे दादी 90 इयर्स के हैं। अच्छा। और वो सबसे ज्यादा खुश थे। क्या बात है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वो 90 इयर्स की लेडी होकर मुझे इतना मोटिवेट कर सकती है, तो कैसे, मतलब पूरी फैमिली सपोर्ट मुझे मिला है। और यहाँ मैं एक स्पेशल मेंशन करना चाहूंगी, जब फैमिली की बात चल रही है जी। मेरे फादर इन लॉ श्री विजय भाई मोदी जी अब नहीं रहे वो, पर उनका आशीर्वाद
आपने बोला ना कि आपको ये विश्वास जगाना, तो उनसे जो मुझे प्यार मिला है वो कमेंडेबल है। कभी लगा ही नहीं कि शादी करके दूसरे घर आई हूँ। बिल्कुल। क्योंकि पिता का प्यार, सासू जी का प्यार, तो ये जो सारा आपका फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एक लड़की को आगे बढ़ाने में। बिल्कुल। क्योंकि जितने मेरे अचीवमेंट्स शादी से पहले के थे, मेरी पढ़ाई, वो सब मेरे पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है। आफ्टर मैरिज अगर इन लॉ सपोर्टिव नहीं है, आपके हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है, तो आप आगे दिक्कतें आती है। तो आप करना चाहे तो कर सकते हैं, पर दिक्कतें आएंगी। तो जनरली देखा भी जाता है कि अगर मान लो कोई लड़की जिसकी शादी को वक्त हो गया और वो इस तरह की अगर फील्ड्स में आना चाहते हैं, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, लोगों के काफी नेगेटिव चीजें भी आती हैं, लेकिन आप खुशकिस्मत रही कि आपके साथ ऐसा परिवार रहा, ऐसे पति रहे, आपकी बेटी का सपोर्ट रहा। आपने इस जो कंपटीशन है उसकी प्रिपरेशन में भी काफी मेहनत की होगी, उस प्रिपरेशन के बारे में हम बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये था कि रैंप वॉक, उस पे रैंप वॉक पे आपको चलना, क्वेश्चंस रैंडम आते हैं, क्वेश्चन आंसर राउंड में आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते। जो आप है उसमें मेरी एजुकेशन काम आई जी, और मुझसे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए मैंने वो दिल से उनको आंसर करा। फिर आप जब जैसे जैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आते हो तो यू आर मोर प्रोफेशनल। बिल्कुल। तो प्रोफेशनलिज्म यहाँ पर भी काम आया जी। तो तैयारियां जो थी मेरी बेटी मुझे सिखाती थी, क्योंकि शी इज मॉडल फॉर राजस्थान स्टाइल फेस्ट, वो ऑलरेडी शॉपर स्टॉप, मैक्स, इन सब की मॉडल है। तो उसको ये सब पता है, कैमरा फेस करना, मम्मा आप ऐसे चला करो। उसने मुझे काफी मुझसे छोटी है पर मैंने आपसे बोला कि सीखना है तो आप बच्चों से भी सीख सकते हैं जी। तो इस तरह की आपकी प्रिपरेशंस रही। कभी जो जिसे और अगर हम कुछ ब्यूटी पेजेंट्स की बात करते हैं तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको देखना पड़ता है। कुछ फिजिक वाइज देखते हैं वो लोग, कुछ क्वेश्चन आंसर इस तरह के होते हैं। तो आपने कुछ ऐसे जो पहले के ब्यूटी पेजेंट्स हैं, कुछ उनके ऐसे इंटरव्यूज देखे कि मुझे किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए या क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा सकते हैं, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू आस्क। बहुत ऑनेस्टली बताऊं, मैंने आपसे बताया था कि एक इंसान का कंपटीशन खुद से होता है, और अगर आप सच बोलेंगे तो इंटरव्यू, क्वेश्चंस, इन सब चीजों से आपको डर नहीं लगेगा। और यही बात मैंने किसी का भी पहले कोई इंटरव्यू देखा नहीं। हाँ, मुझे ऐश्वर्या राय बहुत पसंद है। जी जी। आई थिंक वो हम सबकी फेवरेट है। सबकी फेवरेट है मैडम। सो शी इज वेरी ब्यूटीफुल इंडीड। तो उनको शुरू से एडमायर करती थी, जब मैं बहुत छोटी थी तब से भी एडमायर करती थी। सो यस, ब्यूटी पेजेंट की अगर आप मुझसे बात करेंगे तो ऐश्वर्या राय, शी रिप्रेजेंट्स आवर कंट्री, तो वो कहीं ना कहीं प्राउड मोमेंट हम सबके लिए था। बिल्कुल, जरूर। तो वो एक आप बोल सकते हैं कि उनका असर थोड़ा बहुत आ सकता है, पर बाकी किसी का कोई इंटरव्यू वगैरह इस पर्टिकुलर इसके लिए जाने के लिए मैंने नहीं देखा। जी जी। तो दोस्तों देखिए, हमारे साथ मौजूद है मिसेस 2019, द विनर ऑफ द क्राउन ऑफ, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया किस तरह वो प्रिपरेशन कर रही है। कुछ और भी सवालात उनकी जिंदगी से जुड़े हम पूछेंगे और जानेंगे कि उसके बाद इनकी जिंदगी में कितनी तब्दीली आई हैं। आप बने रहिए, देखते रहिए मेरे साथ। दोस्तों एक बार फिर आपका होस्ट और दोस्त फिरोज खान आप सभी का स्वागत करता है जन टीवी के खास कार्यक्रम गुलिस्ता में। दोस्तों आज गुलिस्ता की महफिल रौनक हुई है श्वेता मेहता मोदी जी से, द विनर ऑफ 2019 द क्राउन। आइए एक बार फिर बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैडम, हम जानना चाहते हैं फैमिली के अलावा किन किन लोगों का योगदान रहा आपकी इस सफलता में? मेरी सफलता के पीछे मेरे जो नेबर्स हैं जी, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा। मैं यहाँ पे स्पेशली उनको मेंशन करना चाहूंगी। जी 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 जी। गोपाल शर्मा जी जी और उनकी वाइफ, उनके बच्चे। मैं जब ग्रूमिंग सेशंस में जाती थी तो वो पीछे से मेरा पूरा घर, मेरे बच्चे को संभालना, वो सारा भाभी देखते थे और उन्होंने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट करा है। जी। मेरी सिस्टर
और जियाजी जो जोधपुर में रहते हैं, जी जी जी, रासू सुराना और आशीष सुराना जी, जी, उन्होंने बोला कि आप आगे बढ़ो, अगर कुछ भी होगा तो मैं यहाँ से रासू दी को भेज दूंगा। क्या बात है। और आप आगे बढ़, मतलब जियाजी का हमेशा से ऐसा रहा है कि तुम आगे बढ़ो और कुछ भी पीछे सपोर्ट चाहिए तो दीदी आ जाएंगे, वो मैनेज कर लेंगे। तो यस, बहुत परिवार का साथ, सारे नेबर्स का साथ होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तभी आपने वो सफलता प्राप्त की। हाँ, और स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूंगी मेरी सिस्टर इन लॉ के बारे में। छोटी से छोटी चीज में वो मेरे को सपोर्ट करती है जी। अगर बिटिया को जयपुर रत्न मिला है तो वो सूरत से यहाँ आएंगी कि बिटिया को मिल रहा है। अगर मुझे घर पे कोई काम है तो वहां से चलकर यहाँ आती है कि नहीं श्वेता आप आगे बढ़िए, और मैं आपको पूरा सपोर्ट करती हूँ। जी जी। श्वेता जी, आप इसके बाद आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आप पाते हैं? क्योंकि पहले एक आम व्यक्ति की श्रेणी में थे आप, उसके बाद आपने एंटरप्रेन्योरशिप ली, अब आप एक स्टार हैं, आप जयपुर की शान हैं, लोग आपको आपके नाम से जानते हैं। अब एक आम जन से निकलकर आप विशेष जन की श्रेणी में आ गए हैं, खास अहमियत रखती हैं आप। कितना जीवन में तब्दीलियां पाती हैं आप? सबसे बड़ी तब्दीली जो अपने आप में महसूस करती हूँ वो ये है कि एक क्राउन सिर्फ आप एक पेजन विनर बनकर नहीं जीना चाहती। बिल्कुल। सोसाइटी को के लिए करना चाहती हूँ। आप एज श्वेता मेहता मोदी लोग मुझे सीरियसली सुनेंगे जी, जो शायद मुझे पहले नहीं सुनते। बेटियों के लिए काम करना चाहती हूँ जी। बेटी फाउंडेशन के साथ एसोसिएटेड हूँ। आप उनकी ब्रांड एम्बेसडर हैं आप? मैं ब्रांड फेस ऑफ बेटी फाउंडेशन जी हूँ। जी जी जी। और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़कर अभी बात चल रही है जी जी। और सोसाइटी के लिए, स्पेशली डॉटर्स के लिए, मैं खुद एक माँ हूँ 9 साल की बच्ची की, तो मैं जानती हूँ कि आजकल सोसाइटी में इंपॉर्टेंस रखता है वो ये है बेटी की सुरक्षा। बेटी की सुरक्षा, तो बेटी की पढ़ाई और सुरक्षा, इन 2 अभियानों से अगर कुछ भी मुझे मेरे इंटरेस्ट का कुछ आता है तो मैं जुड़ना चाहती हूँ और वापस सोसाइटी को, क्योंकि क्राउन बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आए। बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्लैमर इंडस्ट्री में आपको जज बन के जाना है कहीं पर या वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी हैं। आपकी एक जो सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी बेटी प्रीमियर लीग हो रहा है जी जी जी, वो बेटियों के लिए क्रिकेट मैच है। अरे वाह। सो उन लोग के साथ एसोसिएटेड हूँ जी, जो आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। तो अभी एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल शो होने वाला है, उनके साथ भी एसोसिएटेड हूँ। आपने आजकल देखा होगा कि यंग जनरेशन पढ़ाई में या कहीं पे भी थोड़ा सा फेलियर हो जाता है तो बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स उठा लेती है जी। तो ये 20 अक्टूबर को है, मिस्टर सोनू शर्मा जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं जी जी जी, उनकी तरफ से एक पूरा उन्होंने शो ऑर्गेनाइज करा है यहाँ पर जी जी, ताकि बच्चे गलत रास्ता ना चुने। तो इन शोज के साथ में एक शो आ रहा है जहां पर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है डिजास्टर मैनेजमेंट, ताकि जो सूरत में हुआ जी, जो बच्चों को पता ही नहीं है कि अगर आग लग जाए तो क्या करना है, बचा जा सकता है। और प्लस हमें कोई भी इंस्टीट्यूट खोलना है तो फायर सेफ्टी मैनेजमेंट क्या है, तो ये बच्चों की एजुकेशन सिस्टम के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट करना जी जी, ये सब चीजों के साथ जुड़ी हुई हूँ अभी। और ऐसे सोशल जो भी कॉजेज हैं जहां पर भी मैं काम आ सकती हूँ तो ओपन हार्टेडली उसको करना चाहती हूँ। एक जरूरी बात जो मैंने मेरे हस्बैंड से सीखी है जी, कि एक इंसान जो होता है वो पैसा कमा सकता है, उसे संभाल भी सकता है। बिल्कुल। इज्जत कमाना और संभालना ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और ये लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी करूंगी वो डिग्निफाइड करूंगी, क्योंकि मुझे अपनी घर की जो इतना मेरे घर वाले मुझ पर विश्वास दिखाते हैं तो वो डिग्निटी हमेशा मेंटेन करके चलना चाहूंगी। आप सोशल कॉजेज से भी जुड़ी हैं, आप खुद एंटरप्रेन्योर हैं, आप घर को भी संभालती हैं, आपके व्यक्तित्व के जो इतने आयाम हैं उनके पीछे मुझे लगता है कृष्ण जी की कृपा आप पर है, क्योंकि रास रचाते कान्हा जी और प्रेम सिखाते कान्हा जी, बिल्कुल, और धर्म अधर्म के भव सागर से पार कराते कान्हा जी जी। कान्हा जी के प्रति आपका जो प्रेम है इसके पीछे भी कोई रीजन है, कोई कारण है? क्योंकि अगर आपको आराध्य है तो जीवन में वो चीज आती जरूर है, कि वो पल जरूर आता है जब आपको लगता है कि ये मेरे एक ऐसे आराध्य है जो ताउम्र में जिनकी पूजा कर सकती हूँ। कोई ऐसा लम्हा है जीवन में? हमेशा जो घर का आपका संस्कार है, जो माहौल है, मम्मी को पूजा करते हुए देखा है। तो बचपन से जब से छोटी थी जी,
कोई पेपर आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, बेटा कहीं नहीं समझ में आए तो एक बार कृष्ण जी को याद कर लेना है। तो सारी जो आपकी, आप कहीं पे नर्वस हो रहे हो या आपको नहीं समझ में आ रहा आगे क्या करना है, तो एक बार भगवान को याद कर लो। बिल्कुल। तो जो ये चीजें हैं ये आपको घर में संस्कारों से मिलती है। जैन हूं मैं, नमोकार मंत्र में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, और आप कह सकते हैं कि रिलीजियस हूँ। तो भगवान पे पूरा विश्वास है, और भगवान ने आपकी सुनी भी है और आपको बहुत अच्छी सफलताएं दी हैं। सोशल कॉजेज के साथ, जैसे आप बेटी फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हैं, कुछ और कॉजेज के साथ भी जुड़ रही हैं, जहां पर आप एज अ मोटिवेशनल स्पीकर जाती हैं, क्या ध्यान रखती हैं? आजकल टीनेज जो आपने बताया जैसे कि वो कुछ ऐसे डिसीजन ले लेती हैं, क्या आप उनके कैरियर क्षेत्र में भी मार्गदर्शन में उनकी सहायता करती हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कॉन्फिडेंस होना और पॉजिटिविटी मेंटेन करके चलना। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप दुनिया जीत सकते हैं, और अगर पॉजिटिविटी आपके अंदर, आपको ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जो आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट देते हैं। ये टीचर्स का रोल होता है, मोटिवेशनल स्पीकर्स का रोल होता है। मैं गेस्ट लेक्चरर की तरह कई जगह जाती हूँ, वहां बच्चों से मिलती हूँ, उनका करियर शेप करती हूँ। सक्सेसफुल होना है अगर आपको, तो आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा अटैचमेंट जो आजकल बच्चों का हो गया है, तो उस सोशल मीडिया से आपको दूर, आप दूसरों की वीडियो क्लिपिंग्स पे कब तक क्लैपिंग करेंगे? बिल्कुल। आखिर आपको अपनी भी क्लिपिंग बनानी है, अपना कुछ करना और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत से भाग नहीं सकते। जी। जब भी इस तरह के कोई पीजेंट कोई भी फीमेल या मेल जीतते हैं, तो जो आगे की राहें हैं वो कहीं ना कहीं जाके इंडस्ट्री से जरूर जुड़ती हैं, चाहे फैशन इंडस्ट्री हो, चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, या आजकल तो टेलीविजन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। क्या कभी मन में ऐसा ख्याल आया कि मुझे इस इंडस्ट्री की ओर जाना है? मुझे अगर इस इंडस्ट्री में जाना है तो मेरा जो ख्याल है वो है न्यूज रीडर का। अच्छा। मुझे न्यूज रीडिंग बहुत पसंद है। लेकिन आप जैसे अगर डीवा कहीं जाएंगी तो उनको न्यूज कौन पढ़वाना चाहेगा मैडम? एक्चुअली क्योंकि आप खुद एक सेलिब्रिटी हैं, आप यूर अ ब्रांड एक्चुअली, जो आपने अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन किया है। कहीं कोई ऐसा कोई चीज हो कि न्यूज रीडिंग के अलावा आप चाहें कि इस फील्ड में, क्योंकि जितने भी हमने देखे हैं मॉडलिंग से निकल के लोग टीवी इंडस्ट्री में जरूर आते हैं जी, तो ऐसा कोई ऑफर आया या आपकी कोई इच्छा? अभी स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ जी, ऑफर्स भी चल रहे हैं, पर अप्रोप्रिएट, मैंने आपसे पहले भी बोला कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मेरी डिग्निटी। जी बिल्कुल। तो अगर जो कोई रोल मेरी एज के हिसाब से, क्योंकि मैं मदर भी हूँ, वाइफ भी हूँ, डॉटर भी हूँ, तो इन रोल्स को देखते हुए अगर कोई अच्छा सूटेबल रोल आता है तो जरूर करूंगी जी। पर बाकी आप कह सकते हैं कि बहुत एक्सट्रीम पे मुझसे नहीं हो पाएगा। श्वेता जी, आपने इतना अच्छा अवार्ड जीता है, आपके लोगों की सफलताएं आप लोगों के लिए आदर्श हैं आज। क्या कभी मन में ऐसा ख्याल आया कि क्या मैं इस दिशा में अगर 8-10 साल पहले या 15 साल पहले मूव कर जाती तो मेरे लिए ज्यादा बेटर रहता? कभी मन में ऐसा ख्याल आया? जी, बहुत बार। और उसका फिर क्या देके आप अपने आप को तसल्ली देते हैं? बहुत अच्छी, सबसे इम्पोर्टेंट होती है आपकी लाइफ के अंदर आपका जो सेटिस्फैक्शन है। बिल्कुल। तो सेटिस्फाई लाइफ बहुत जरूरी है। राइट टाइम पे राइट आपकी मैरिज, देन हैविंग बेबी इन योर लाइफ, बिल्कुल, दैट कंप्लीट्स यू एज वुमेन। तो जो सही टाइम पे सही चीजें हो जाती है, और आप करियर, आप अपनी जो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं वो आप कभी भी बन सकते हैं, बिल्कुल, किसी भी एज में बन सकते हैं। तो अभी जो लाइफ है उसमें बहुत खुश हूँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ, पर ये दिल में जरूर आता है कि अगर हार्दिक थोड़ा लाइफ में पहले आ जाते तो हार्दिक अभिनंदन होता, और थोड़ा अभिनंदन हो सकता था। मैडम, आजकल जो फैशन इंडस्ट्रीज के शोज हो रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि दे आर ऑलवेज वर्किंग इन द इंडस्ट्री विद अ थीम। इसका क्या चेंज मानती हैं आपके? पहले जो फैशन शोज हुआ करते थे वो एक स्पेसिफिक थीम पे बियॉन्ड काम नहीं किया करते थे। जैसे आपकी जो थीम थी नेशनल बर्ड मयूर थीम थी, बहुत खूबसूरत थीम थी शो की। उस थीम के पीछे क्या रीजन होते हैं? क्योंकि एक मॉडल के लिए मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है शी हैज टू और ही हैज टू वॉक ऑन द रैम्प, शी इज अ लिटिल बॉदर अबाउट द थीम, व्हाट इज गोइंग बिहाइंड द कर्टेन। कितना इंपॉर्टेंट मानती है इस चीज को आप? आपको जो भी कैरेक्टर दिया जाता है एज मॉडल, यू हैव टू लिव अप। ओके, राइट। आपके जो शो डायरेक्टर है वो बेस्ट जज कर सकते हैं आपको कि आप किस थीम में, आपके ऊपर क्या अच्छा लगेगा। तो जो प्रोफेशनल्स हैं जो इस फील्ड में सालों से हैं, तो उनका एक्सपीरियंस, उससे आपको सीखना चाहिए जी। एज मॉडल मेरा हमेशा ये रहता है कि अगर डायरेक्टर ने मुझे ये सीक्वेंस में ये
गेटअप दिया है तो उन्होंने मेरे लिए कुछ बहुत बढ़िया सोच कर दिया होगा। बिल्कुल। और ये पूरा का पूरा मैं शो डायरेक्टर जो होते हैं उन पर छोड़ती हूँ। और आजकल इतने क्रिएटिव माइंड्स आ गए हैं, सो क्रिएटिविटी का जो लेवल है, अदरवाइज जो आपका शो ऑडियंस है वो भी बोर हो जाएगा, उन्हें भी कुछ नया चाहिए। और ये जो थीम्स है ये आपको बांध के रखती है, पूरे ऑडियंस को बांध के रखती है। जी जी मैडम, हम चाहेंगे कि जाते जाते आप जन टीवी के दर्शकों को एक बार एज अ सोशल एक्टिविस्ट, एज अ मॉडल, एज अ एंटरप्रेन्योर क्या संदेश देना चाहेंगी, आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगी जो इस क्षेत्र में अपना मुस्तकबिल और अपना भविष्य तलाश करते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ाई अपने बीच में बिल्कुल ना छोड़ें। बिल्कुल। इस करियर को आप अपनाना चाहते हैं, आप बिल्कुल अपनाइए, लेकिन पढ़ाई आपको और सशक्त इंसान बनाएगी। बिल्कुल। आपको जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन आंसर राउंड्स होते हैं, या आपको कहीं ना कहीं खुद को प्रेजेंट करना होता है। पढ़ाई आपको बहुत हद तक एक बहुत कॉन्फिडेंट इंसान बनाएगी। बिल्कुल। तो पढ़ाई बिल्कुल ना छोड़े बीच में। बिल्कुल। मैं सुनती हूँ बच्चे बॉम्बे चले गए बीच में पढ़ाई छोड़कर, तो ऐसा बिल्कुल ना करे, अपनी पढ़ाई पूरी रखिए। आजकल हर इंसान, अगर मैं बोलूं कि हर बच्चा जो है उसके दिमाग में मुझे हीरो बनना है, मुझे हीरोइन बननी है, लेकिन आप ये सोचिए कितने परसेंटेज में सक्सेसफुल हो पाते। बिल्कुल। तो आपका ऑप्शन ए अगर ये है कि आपको ग्लैमर इंडस्ट्री में जाना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑप्शन बी अपना बैकअप प्लान हमेशा रेडी रखिए और वो आपको पढ़ाई देगा। जी। तो पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बिल्कुल मैडम, आपने बहुत अच्छी बात की और इतनी अच्छी बातें करने के लिए जन टीवी की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। धन्यवाद आप सबका। दोस्तों, आज की गुलिस्ता की महफिल रौनक हुई श्वेता मेहता मोदी जी से, मिसेस इंडिया 2019 की विनर है। इन्होंने काफी बातें बताई, बच्चों के लिए बताया, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें, अपने कैरियर पे ध्यान दें। दोस्तों, अगली बार भी आपका होस्ट और दोस्त फिरोज खान एक बार फिर प्रस्तुत होगा आपके सभी के सम्मुख एक ऐसी शख्सियत को लेकर जिसकी जिंदगी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत होती है। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।